जी आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज उसका हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें सिर्फ हमने डेटा मेंबर्स यूज़ किए थे। आज डेटा मेंबर्स और इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं जहाँ पे उस डेटा की वैल्यू हमने सेट करनी है वो भी हम देखते हैं। सो लेट्स सी कोड इसकी एक दफ़ा आउटपुट देख लें। 5 वैल्यूज़ हमने दी हैं स्ट्रक्चर का। हम व्हीकल का हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी 5 जिसके डेटा मेंबर्स हैं, और एक फंक्शंस जो मतलब इसका है इन्फो डिस्प्ले का, डिस्प्ले इन्फो, उसके ज़रिए हमने कंसोल पे आउटपुट राइट की है। सबसे पहले ऊपर से हम शुरू करते हैं जो मशहूर ज़माना आयो स्ट्रीम और स्ट्रिंग टू यूज़ स्ट्रिंग्स इन स्ट्रक्चर। उसके बाद जनाब स्टैंडर्ड्स हमने यूज़ किए नेम स्पेस एसटीडी। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है स्ट्रक्चर को लिखने के लिए, स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ होता है। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है। स्ट्रक्चर का नेम है व्हीकल। व्हीकल का वी कैपिटल है टू फॉलो द नेमिंग कन्वेंशंस। उसके बाद जनाब हमारे 5 डेटा मेंबर्स हैं। स्ट्रिंग मेक है, स्ट्रिंग मॉडल है, इंट ईयर है, डबल माइलेज है और डबल प्राइस है। अच्छा, ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं। अब इन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए, इसे इनिशियलाइजेशन वैल्यू देने के लिए हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यूज होता है कि जो डेटा मेंबर को जो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है, शुरू की वैल्यू है, वो दे। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो सेम होगा एज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नेम मतलब कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो स्ट्रक्चर के नेम के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। अगर इसमें डिफरेंस होगा, नेम में डिफरेंस होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर की हमने 5 आर्ग्यूमेंट दिए हैं जो कि इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू सेट करेंगे। इसमें मेन से वैल्यू आएंगी यहाँ पे, और ये आगे फिर सेट करेगा दिस ऑपरेटर को यूज करते हुए डेटा मेंबर्स में। दिस के आगे जो ऑपरेटर हमने, ये माइनस और ग्रेटर देन का साइन है, इसे कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और उसके बाद मेक डेटा मेंबर, और ये मेक वो है जो कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट है। इसमें वैल्यू वो होगी जो मेन से आएगी। सो ये आप दिस ऑपरेटर को भी समझ लें। दिस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर मेक इज इक्वल टू जो कंस्ट्रक्टर से मेक आ रहा है, आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, जिसमें वैल्यू वो होगी जो कि मेन फंक्शन से हमने इनिशियलाइजेशन के लिए दी है। ठीक है, तो इसी तरह हम 5 के 5 जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू कंस्ट्रक्टर में सेट कर दी है। कंस्ट्रक्टर यूज ही इसलिए होता है कि किसी भी इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएशन के लिए, जब उसके वैल्यूज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इंस्टेंस को जो भी मिलेगी वो सेट होगी इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने एक मेंबर फंक्शन यूज किया है, void डिस्प्ले इन्फो। जो भी कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट होंगी वो डिस्प्ले इन्फो में आउटपुट पे कंसोल पे राइट हो जाएगी। सी आउट की सिंपल हमने सी आउट इसमें यूज की है टू राइट द आउटपुट एट कंसोल। अच्छा जी, अब इसमें जो समझने की बात है कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर और जो मेंबर फंक्शन है void डिस्प्ले इन्फो, ये दोनों कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर की करली ब्रेस एंड हो रही है विद सेमी कॉलन एट द एंड, ये उसकी एंडिंग है। और ये इसका सारा जो डेटा मेंबर्स हैं, ये ऊपर वाले, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर मेंबर फंक्शन, ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम मेन पे चलते हैं। मेन में हमने क्या किया, व्हीकल जो कि हमारा है स्ट्रक्चर है, इसका एक इंस्टेंस कार के नाम से हमने बनाया है। इंस्टेंस को इनिशियलाइजेशन वैल्यूज हमने 5 दिए हैं टोयोटा। इनिशियलाइजेशन वैल्यू देने का तरीका ये है कि पेरेंथेसिस में हम लिखते हैं, जिस तरह फंक्शन के आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, तो इंस्टेंस की इनिशियलाइजेशन वैल्यू पेरेंथेसिस में, जितने आर्ग्यूमेंट हम आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं जितने आर्ग्यूमेंट, उतनी वैल्यूज हम
इसके व्हीकल के स्ट्रक्चर के इंस्टेंस को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन देते हैं। 5 है तो 5 हमने दे दी। मेक इसकी है टोयोटा, मॉडल कैमरी 2022 की अपना ईयर है, 15,000 ये माइलेज इसने की है और $25,000 इसकी प्राइस है। ठीक है। अच्छा, डॉट ऑपरेटर यूज होता है टू एक्सेस उसके जो मेंबर फंक्शंस है। अब दिस ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर टोटली डिफरेंट है। दिस ऑपरेटर यूज हो रहा है इन कंस्ट्रक्टर विद इन द स्ट्रक्चर, और कंस्ट्रक्टर जो हमने लिखा है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शन ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर दिस ऑपरेटर यूज हो रहा है। लेकिन आउटसाइड स्ट्रक्चर के आउटसाइड हम अगर स्ट्रक्चर के किसी मेंबर फंक्शन को, डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। कार अपना जो भी स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल के इंस्टेंस कार डॉट क्या आ गया, डिस्प्ले इन्फो जो उसका फंक्शन है। मतलब ये ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है सारी वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए। मतलब इसका इंस्टेंस जो ही हमने क्रिएट किया, यहाँ पे उसकी हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे दी। ये इनिशियलाइजेशन वैल्यू कंस्ट्रक्टर के जरिए इसके डेटा मेंबर्स में सेट हो गई। वो डेटा मेंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, डिस्प्ले इन्फो में, फंक्शन में। और इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया इंस्टेंस कार डॉट डिस्प्ले इन्फो, यहाँ पे हमने उसे कॉल कर लिया और ये इसकी सारी वैल्यूज जो हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। लेट्स सी इट्स आउटपुट। तो ये इसकी सारी वैल्यूज जो मेक है, जो हमने मेन में दी है, टोयोटा कैमरी 2022 15,000 और 25,000 ये आ रही है हमारी डिस्प्ले में। टोयोटा कैमरी 2022 50,000.5 माइल्स और $25,000 इसकी प्राइस है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम कंस्ट्रक्टर में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर जो है इसकी कंस्ट्रक्टर के जरिए हम उसकी डेटा मेंबर्स जो हैं दिस ऑपरेटर यूज करते हुए उसकी वैल्यूज कैसे सेट करते हैं जो हमारे पास आ रही है मेन में। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे कि जो ये कार है, व्हीकल कार इंस्टेंस जो है ये इंस्टेंस बिल्कुल मतलब इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट इन क्लासेस। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। इंस्टेंस हम यूज़ मतलब इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टर, सॉरी स्ट्रक्चर, और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं इन क्लासेस। और इसका जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो मैं आपको दूसरी जो वीडियो है स्ट्रक्चर के बारे में उसमें समझा चुका हूँ, वो मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। थैंक यू जी।